हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स बाय नवदीप सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नवदीप सिंह है बच्चों, और आप सभी को मैं आज से 11th क्लास की फिजिक्स करवाना स्टार्ट करूंगा। तो इसमें जो अपने करेंगे वो 11वीं का पहला चैप्टर है हिंदी मीडियम के लिए। और ये जो थंबनेल है, वीडियो का थंबनेल मतलब जो मेन पेज होता है, उस पर आपको टॉपिक, चैप्टर किस मीडियम का है और कौन सा ये पार्ट है वीडियो का, वो सब लिखा हुआ मिलेगा जैसा कि आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, और मेरा वीडियो बनाने का तरीका यही है। इसी तरीके से मैं बनाता हूँ। यानी एक तरह से ये स्मार्ट बोर्ड की तरह ही तरीका है। हालांकि बहुत सारे बच्चे ये डिमांड करते हैं कि सर आप बोर्ड पर पढ़ाओ, लेकिन बोर्ड पर वो जो चीज़ें अपने शो नहीं कर सकते वो यहाँ पर शो कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा इंटरेक्टिव तरीके से और ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इस कारण मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ना कि तरीके से। तो आज अपनी 11वीं क्लास की हिंदी मीडियम की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड है, दोनों के लिए एक जैसी है। बाकी बोर्ड के स्टूडेंट कोई भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स हमेशा सेम रहती है। ठीक है, तो आज अपने जो टॉपिक करेंगे इसमें, वो अपने टॉपिक का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। सॉरी, चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। और जो टॉपिक है अपना इसमें वो है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या चीज़ है। ठीक है, फिजिक्स की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। अब जब आप कहाँ यहाँ अब आ गए हो, यानी कि अब 11th क्लास में। 10th क्लास तक क्या होता था कि 10th क्लास तक आपके पास एक साइंस की बुक होती थी, उस साइंस की बुक में सारे यानी कि मिक्स होते थे। लेकिन 11th में आके वही साइंस की बुक यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, वहाँ पर मिक्स थे सभी के चैप्टर, तो यहाँ पर ये अलग सब्जेक्ट बन जाता है फिजिक्स, जो कि लोग कहते हैं हार्ड सब्जेक्ट भी है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझते हो। थोड़ा समझने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझोगे, और किस किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ वो भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, क्योंकि आप नए स्टूडेंट हो तो इसलिए। तो देखो बच्चों, चलो ये स्टार्ट करते हैं अपने आज का ये चैप्टर। सबसे पहले तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके सामने इस चैप्टर के नोट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट होगा, मतलब जो थ्योरी वाला पार्ट होगा, वो मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा। मतलब पढ़ अपने यहाँ पर लिया करेंगे। ये वाला पढ़ने वाला पार्ट आ गया पेज। और अगर कुछ समझना होगा, जैसे कुछ भी आपको समझाना होगा, तो अपने क्या करेंगे कि एक खाली पेज है, जैसे मेरे पास यहाँ पर खाली पेज है ये वाला, तो इस खाली पेज पर अपने जाके इसको समझ लिया करेंगे। समझ आई बात इतनी आपको? तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर एक वीडियो का। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले अपने थोड़ा सा साइंस के बारे में जानते हैं कि साइंस क्या है। तो साइंस देखो क्या है यहाँ पर, कि साइंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से बना है। ठीक है, सिंटिया से बना है, जिसका अर्थ है जानना, टू नो। जबकि विज्ञान शब्द संस्कृत भाषा का है, अरबी भाषा में इसे इल्म कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी साइंस जो शब्द है विज्ञान का, जो अपने कहें यहाँ पर इंग्लिश रूप है जो। ठीक है, साइंस शब्द विज्ञान का इंग्लिश रूप, वो क्या है, लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से बना हुआ है। कौन से? सिंटिया शब्द से, ये वाला सिंटिया है यहाँ पर शब्द। ठीक है, इससे बना हुआ है ये वाला। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है टू नो, यानी टू नो का मतलब जानना किसी चीज के बारे में। और विज्ञान शब्द का विज्ञान शब्द है जो, यानी कि ये हिंदी वाला जो विज्ञान है, ये क्या है, एक्चुअल में संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत का। और अरबी भाषा में इसका जो अरबी रूप है, इसका विज्ञान को अरबी में क्या बोल देते हैं, विज्ञान को बोल देते हैं इल्म। क्या कहा जाता है? इल्म कहा जाता है। और इसका अर्थ होता है ज्ञान। तो मतलब कि विज्ञान जो विषय है, विज्ञान जो सब्जेक्ट है, वो क्या है, ज्ञान, या फिर किसी चीज के बारे में जानने से रिलेटेड है। जानना भी क्या होता है, एक तरह से उस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। मतलब किसी चीज के बारे में ज्ञान, किसी चीज के बारे में नॉलेज लेना, ज्ञान प्राप्त करना को क्या कहेंगे, अपने विज्ञान कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसकी परिभाषा। विज्ञान शब्द है, इसकी परिभाषा क्या है? तो सही परिभाषा इसकी, जो कि आपके बहुत ही काम आएगी और याद रखनी है, प्रकृति द्वारा अर्जित ज्ञान को विभिन्न
प्रयोगों द्वारा प्रमाणित कर उसे क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अपने क्या करते हैं, विज्ञान जो विषय होता है इसमें प्रकृति से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रकृति द्वारा अर्जित ज्ञान। ठीक है? कि प्रकृति से कुछ क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो उदाहरण के लिए देखो, जैसे यहाँ पर आपने कोई भी ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है? मान लो ज्ञान किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? उस चीज़ को ज्ञान प्राप्त किया, फिर उसे प्रयोगों द्वारा अपने क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करके उस चीज़ पर प्रयोग करते हैं। प्रयोग करके अपने क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। और निष्कर्ष निकाल के और अपने इसका क्या बना देते हैं, नियम बना देते हैं। नियम बना देते हैं और ये नियम बनाना ही क्या है, यहाँ पर विज्ञान है। मतलब ज्ञान प्राप्त करके उस पर प्रयोग करना, उसके बारे में निष्कर्ष निकालना और फिर नियम बनाना। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पर आपको उदाहरण द्वारा समझाना चाहूँ तो एक वैज्ञानिक थे न्यूटन, जिनका नाम आपने सुना होगा। ठीक है? इस न्यूटन ने क्या किया कि न्यूटन एक दिन अपने बगीचे में बैठे हुए थे, इनके सिर के ऊपर एक सेब आकर गिरा। ठीक है? सेब आकर गिरा, तो सेब आकर जब गिरा तो इन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? भाई नीचे ही क्यों आया? टूट गया था जब पेड़ से, तो नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? तो ये क्या हो गया, न्यूटन को अब ज्ञान प्राप्त हो गया एक चीज का, भाई सेब नीचे आ रहा है, अब नीचे क्यों आ रहा है? अब नीचे क्यों का कारण जानने के लिए न्यूटन ने क्या किया, प्रयोग किया। ठीक है? एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। प्रयोग से उसको कुछ क्या मिले, परिणाम मिले। उसने अलग-अलग चीज़ों पर प्रयोग किए, अलग-अलग चीज़ें गिरा के देखी, अलग-अलग चीज़ों पर उसने जाके चेक किया, सब कुछ करके उसने कुछ निष्कर्ष इकट्ठे किए। ठीक है? और उस निष्कर्ष मतलब अपनी जो उसने प्रयोग किया उससे जो रिज़ल्ट मिलते हैं, निष्कर्ष का मतलब यहाँ पर क्या है, इंग्लिश में रिज़ल्ट। उसको कुछ रिज़ल्ट मिले और इन्हीं रिज़ल्ट के आधार पर उसने अपना क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। कौन-सा नियम दिया न्यूटन ने? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। और ये गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, कोई भी 2 वस्तुएँ हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। ठीक है? और इस आकर्षण को अपने क्या उसने क्या नाम दिया, गुरुत्वाकर्षण नाम दिया। और यह आकर्षण किसके कारण होता है, उसने ये भी बताया, द्रव्यमान के कारण होता है, वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण। और जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही ज़्यादा आकर्षित करेगी, जैसे कि पृथ्वी है। तो पृथ्वी अपनी तरफ अपने को खींचती है क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। इस कारण पृथ्वी अपने को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, खींचती है। तो ये क्या हुआ, न्यूटन ने ज्ञान, प्रयोग, फिर निष्कर्ष, फिर उसके बाद नियम दिया। तो ये विज्ञान की परिभाषा आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रकृति द्वारा अर्जित ज्ञान को विभिन्न प्रयोगों द्वारा प्रमाणित कर उसे क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित करना। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित करने को अपने यहाँ पर कह सकते हैं नियम बनाना। क्या बोल सकते हैं इसको? नियम बनाना बोल सकते हैं। अब आप ऐसे मत सोचना, देखो ये आपके नोट्स ही है, वैसे मैं ये सारा कुछ मिटो दूंगा एक बार जब आपकी क्लास ले रहा हूँ तो समझा रहा हूँ। इस कारण आप ऐसे मत समझना कि सर ऊपर लिख रहे हैं तो क्या पता हमें ऐसे कैसे नोट्स मिला, आपको बहुत ही बढ़िया नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, विज्ञान के द्वारा मनुष्य क्या करता है, नए नए प्रयोग कर विभिन्न संसाधनों का आविष्कार करता है। मतलब कि उनको बनाता है, नए विभिन्न संसाधनों को, और मानव जगत के लिए कल्याणकारी बनाता है। अब आप इसे समझो भी ये क्या चीज़ है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे आपके घरों में अब मोबाइल है, हर एक के पास मोबाइल है, 11वीं क्लास में क्या पता आपके पास भी हो। तो ये मोबाइल का क्या किया, मनुष्य ने आविष्कार किया। किसके द्वारा किया? विज्ञान के द्वारा किया, आज की टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब इस मोबाइल को क्या किया उसने, मानव जगत के लिए कल्याणकारी बना दिया। कल्याणकारी कैसे है मोबाइल? मोबाइल कल्याणकारी ऐसे कि आप करोड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए भी एक दूसरे से बात कर सकते हो। ठीक है? एक दूसरे को फोटो भेज सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, सब कुछ यानी कि। तो ये क्या है, विज्ञान का ही कारण है, विज्ञान के कारण ही ऐसा हुआ है। समझ आई बात? तो ये पॉइंट आपको, मुझे उम्मीद है, समझ में आ गया होगा। अब आती है बात फिजिक्स की। ये तो इंट्रोडक्शन थी साइंस की। ठीक है? अब जो फिजिक्स है, भौतिकी है या भौतिक विज्ञान है, वो क्या है? वैसे इसका जो ज़्यादा नाम चलता है ना, वो क्या चलता है, फिजिक्स ही चलता है। ठीक है ना? आपको ज़्यादातर जगह पर लिखा हुआ फिजिक्स ही नजर आएगा। हिंदी में से या तो भौतिकी या भौतिक विज्ञान बोल देते हैं।
ठीक है। तो ये क्या है, फिजिक्स क्या है कि प्राचीन काल में भौतिक शब्द का उपयोग वेदों में किया गया है। ठीक है, भौतिक जो शब्द है इसका सर्वप्रथम उपयोग किसमें किया, जो अपने वेद थे उसमें किया गया है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक या फिर इंग्लिश में नेचुरल। यानी कि जो प्रकृति से संबंधित होता है वो क्या होता है, भौतिक होता है। वैसे भौतिक का और भी अर्थ अपने वैसे लेते हैं क्या, कि फिजिकल जो वास्तव में मौजूद हो, जिसको अपने छू सकते हैं। लेकिन ये ओनली एक संकुचित अर्थ है, मतलब छोटा अर्थ है। बड़े रूप में इसको अपने कह सकते हैं प्रकृति से संबंधित होता है जो, जैसे अब वायु है, वायु को अपने वैसे तो छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते वायु को, लेकिन वायु की स्टडी फिजिक्स करती है। तो इसका मतलब क्या है, प्राकृतिक है, जो प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, तो फिजिक्स आप कह सकते हो क्या है, फिजिक्स शब्द का अर्थ है, भौतिक शब्द का अर्थ है प्राकृतिक। अब दूसरा जो इंग्लिश में है इसका, फिजिक्स जो शब्द है इंग्लिश में, फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूशियस से बना हुआ है। किससे बना है, फ्यूशियस से। और फ्यूशियस जिसका अर्थ है प्रकृति या फिर नेचर। इसका अर्थ क्या है, प्रकृति या नेचर। तो दोनों ही अपने को पता लग गया, मतलब फिजिक्स किससे रिलेटेड होगी, प्रकृति या प्राकृतिक प्राकृतिक चीजों से संबंधित। ठीक है, तो अब इसकी जो सही परिभाषा है वो क्या है, ये तो इसका अर्थ था भौतिक विज्ञान का, ये इसकी है परिभाषा। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति, प्राकृतिक घटनाओं और प्रकृति के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, भी फिजिक्स क्या है, विज्ञान की वह शाखा है। अब शाखा कैसे, शाखा क्या चीज होती है वो भी आप समझ लो, कि ब्रांच किसे बोल देते हैं अपने, कि जैसे साइंस है आपके पास। ठीक है, साइंस, इस साइंस की वैसे साइंस को अगर वैसे डिवाइड करना हो तो बहुत अलग तरीके से डिवाइड होती है, लेकिन मैं आपकी 11वीं 12वीं के हिसाब से बता रहा हूँ। साइंस आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी, ये 3 पार्ट हैं साइंस के। तो ये 3 पार्ट इसकी क्या है, 3 शाखाएं हैं। ये क्या है, इसकी 3 शाखाएं, या इसको ब्रांचेस बोल देंगे अपने, इसकी ब्रांचेस हैं। तो ये फिजिक्स क्या है, इस विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच है। ब्रांच का मतलब यहाँ पर क्या है आप समझ गए होगे, ब्रांच मतलब उसका एक पार्ट है। ठीक है, साइंस का ही। तो ये कौन सा है, फिजिक्स क्या है, यहाँ पर देखो आप नीचे, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति, प्राकृतिक घटनाओं और प्रकृति के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहलाती है। कि इसमें अपने प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनके अपने को कारण पता होने चाहिए। तो वो कारण पता लगाने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, फिजिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे तो साइंस का यूज होता है, अलग अलग फील्ड है। फिजिक्स में जैसे मान लो कि हवाई जहाज को उड़ाना है, तो वहां पर फिजिक्स काम करेगी, हवाई जहाज कैसे उड़ेगा, उसके पंखों का आकार कैसा हो, या और, तो वो चीज अपने को क्या बताएगी, फिजिक्स बताएगी। प्राकृतिक घटना ले लो आप, कि जैसे अपने क्या है, एक पाइप में से पानी को गुजारते हैं। ठीक है, तो मोटी पाइप में पानी कैसे जाएगा, पतली से कैसे जाएगा, पतली से ज्यादा दूर क्यों जाता है, मोटी पाइप से नीचे यानी नजदीक क्यों गिरता है, इस तरीके की घटनाएं होगी। या फिर जैसे कि आप कह सकते हो जैसे रॉकेट गति करता है, या फिर पेड़, जैसे मान लो कि पेड़ आते हैं, आंधी आती है, पेड़ हिलते हैं, उन पर बल कैसे लगता है, किस तरीके से, वो सारी चीजें इसमें आप पढ़ लोगे। कोई भी गाड़ी चलती है, वो सारी चीजें आप उसमें पढ़ लोगे। मतलब कि अपने जो डेली लाइफ आप कह सकते हो, कि जो अपना दैनिक जीवन है जिसमें अपने जीते हैं, उसमें अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, तो वो क्यों का आंसर आपको क्या देगी, फिजिक्स देगी। समझ आई ना बात। ठीक है, तो बाकी अपने डिटेल से फिजिक्स ही पढ़नी है, 11वीं 12वीं में पूरी डिटेल आएगी, तब आपको पता लग जाएगा कि फिजिक्स सब्जेक्ट है क्या। प्रकृति के मूल नियमों का अध्ययन इसमें होता है। मूल नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, जैसे ये मूल नियम है प्रकृति का, तो वो उसका अध्ययन अपने क्या करते हैं, इसमें करते हैं। फिर नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में अनेक प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिसकी व्याख्या भौतिकी के आधार पर की जाती है। जैसे बादलों का बनना, बादल कैसे बनते हैं। ठीक है, पानी का वाष्पीकरण होता है, पानी उड़ता है, वो क्या है, उसका संघनन हो जाता है वहां पर जाकर। इस प्रकार वो सारी प्रक्रिया किसके अंदर आती है, फिजिक्स के अंदर आती है। फिर आता है दिन और रात बनना भी, दिन और रात कैसे बनते हैं, पृथ्वी कैसे घूमती है, ग्रह कैसे गति करते हैं,
सूर्य के चारों ओर चक्कर कैसे लगाते हैं, सौर मंडल क्या है, वो सारी चीज क्या आएगी, इसके अंदर आ जाएगी। विद्युत का उत्पादन और संचरण, बिजली है वो कैसे बनती है, अपने घरों तक कैसे लाइट आती है, ठीक है, कैसे उसका उत्पादन होता है, टरबाइन से होता है, पवन ऊर्जा से होता है, न्यूक्लियर एनर्जी से होता है, नाभिकीय ऊर्जा से, वर्षा का होना, बरसात कैसे होती है, चंद्र और सूर्य ग्रहण के बारे में बताना, चंद्र और सूर्य ग्रहण कब होता है, कैसे गति होती है, कौन किसके बीच में आ जाता है, पृथ्वी, चंद्रमा, वो सारा यानी कि नॉलेज, जितना भी अपने नॉलेज देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो अपने को फिजिक्स ही बताती है, ठीक है। तो ये फिजिक्स का काम है, अपने फिजिक्स में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बहुत सारी यानी घटनाएं ऐसी हैं जो आप डेली लाइफ में करते हो, मतलब आपके सामने घटित होती हैं, तो लेकिन आपको उसका कारण नहीं पता होता है, ठीक है। जैसे कपड़ों से मैल क्यों निकलती है, वो भी फिजिक्स बता सकती है, ठीक है। कपड़ों से मैल क्यों निकलती है, कि जैसे आप उसमें डिटर्जेंट डाल देते हो तो वो क्यों निकलती है बाहर, वो भी कारण फिजिक्स का ही है। और चिकना क्यों हो जाता है पानी जब अपने उसमें क्या करते हैं, साबुन डालते हैं, तो वो सारी चीजों के बारे में अपने को कौन बताएगा बच्चों, यहाँ पर फिजिक्स ही बताएगी, भौतिक विज्ञान अपने को बताएगा, इसमें अपने उसके रिलेटेड कारण पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस चीज पर, आज का जो टॉपिक था वो अपना इतना ही था, मुझे उम्मीद आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अब बात आती है पीडीएफ नोट्स की, ठीक है। तो आपको अगर मैं यहाँ पर नीचे ये जो मैंने एरो लगाया, यहाँ पर लिखी हुई एक चीज आ रही होगी कि फॉर पीडीएफ नोट्स ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। अब टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, ठीक है। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, अगर जिस बच्चे को नहीं पता, वैसे तो आप चलाते हो, जैसे व्हाट्सएप चलाते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये टेलीग्राम एप्लीकेशन, ठीक है, टेलीग्राम। ये इसका मैंने लोगो लगा दिया है, प्ले स्टोर में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम को जो डाउनलोड करके, और आपको क्या करना है, टेलीग्राम के ऊपर ऐसे सर्च बॉक्स आता है, जिस जहाँ पर सर्च करते हैं अपने, उस सर्च बॉक्स को खोलना है, और वहां पर आपको इतनी चीज लिखनी है, ये वाली, फिजिक्स बाय नवदीप सर 11th, और बीच में कोई स्पेस नहीं देना। तो आपके सामने ये चैनल आ जाएगा, 11th फिजिक्स बाय नवदीप सर, ठीक है। तो 11th फिजिक्स बाय नवदीप सर ये वाला चैनल आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर लिखा होगा ज्वाइन का बटन, तो वो ज्वाइन का बटन आपको क्या कर लेना है, दबा के, और चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और इस चैनल पर आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जो भी मैं वीडियोस डालूंगा यूट्यूब पर उन सब के लिंक होंगे, और साथ में आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स हर एक चैप्टर के, जो ये वाले पढ़ा रहा हूँ, ये वाले मिल जाया करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि जो मैं आपको बच्चों यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जो भी थ्योरी वाला चैप्टर होगा, जिसमें थ्योरी ज्यादा होगी, उसमें थ्योरी आपको लिखी लिखाई होगी, और थ्योरी लिखी हुए को मैं समझा दूंगा, डायरेक्ट क्या करूंगा, मैं यहाँ पर समझाऊंगा। क्योंकि अगर मैं क्लास में ऐसे यहाँ पर साथ साथ लिखता गया और आपको लिखवाता गया, तो बहुत लंबी वीडियोस हो जाएंगी, तो इस कारण वो चीज अपने को नहीं करनी। दूसरी चीज, जो डेरिवेशन होंगे, ठीक है, जो डेरिवेशन होंगे, या फिर आपकी बुक के न्यूमेरिकल्स होंगे, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, ये अपने क्या किया करेंगे, साथ साथ किया करेंगे, साथ साथ। जैसे आपको बोर्ड पर, मतलब ऐसे यहाँ से लगा मैं डेरिवेशन करवाने, वो सारा कुछ, डेरिवेशन का मतलब है सूत्र स्थापना, कई बच्चों को नहीं पता, सूत्र स्थापना, जो डेरिवेशन यानी फॉर्मूले निकालते हैं, वो सारे यानी जो कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होगा, ठीक है, वो आपको यहीं करवाया करूंगा मैं, उसके लिए पहले नोट्स नहीं तैयार किया करूंगा, वो साथ साथ करेंगे। क्योंकि ये वाला चैप्टर थ्योरी वाला चैप्टर है बच्चों, तो थ्योरी वाले चैप्टर में अपने क्या है कि पहले, अब इतनी चीज मैं आपको अगर साथ साथ लिखवाता जाऊं क्लास के, तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इस कारण अपने ये वाले जो थ्योरी है आपको ऐसे समझाया करूंगा, और बाकी अपने उस तरीके से किया करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।